Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello guys, in this video I'm going to start a new chapter, that is mathematical induction. So what is mathematical induction? Mathematical induction होता क्या है? देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन एक टूल है, ठीक है, एक टूल। अब टूल्स मतलब क्या होता है ना, कोई भी काम करने के लिए हम कुछ ना कुछ टूल्स यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से काम इजी होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक पेपर काटना हो तो आप सीजर यूज़ करेंगे, ऐसे ही मैथमेटिकल इंडक्शन एक टूल्स है। अब इस टूल्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, इस टूल के हेल्प से हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आ गया, व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सो हम लिखेंगे अ स्टेटमेंट Okay, so a statement involving mathematical relations is called a mathematical statement. चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर निकालना होगा फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का समेशन। अब फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का समेशन निकालना अगर है तो यहाँ पर आप 1 + 2 + 3 ऐसे करके 50 तक तो नहीं करेंगे, क्योंकि उसको करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज n × n + 1/2। अगर 50 का निकालना है तो यहाँ पर 50 बिठा देंगे, अगर 50,000 का निकालना है यहाँ पर 50,000 नहीं बिठा देंगे। इसका मतलब कोई भी जैसे 50, 65, 50,000 तक हम उसका समेशन निकल सकते हैं। तो ये वाला हो गया आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है कोई भी नेचुरल नंबर के लिए, उससे हम क्या करते हैं, हम मैथमेटिकल इंडक्शन का हेल्प लेते हैं। टू प्रूव दिस स्टेटमेंट वी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। हो गया। अब चलिए एक एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल लेके हम समझने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। चलिए अब एक वीडियो के एग्जाम्पल लेके हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अब वीडियो में दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर एक के बाद चीज़ गिर रहा है। ओके, इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब डोमिनो इफेक्ट में होता क्या है, जो पहला वाला जो कार्ड है इसको कार्ड ले लेते हैं हम और इसको कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को गिरा रहा है, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे हर एक ऑब्जेक्ट उसके सामने वाले ऑब्जेक्ट को गिरा रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको देखना है जो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको आप जब क्लिक करेंगे तो पहला वाला ऑब्जेक्ट गिरा है या कि नहीं, इसको आपको इंश्योर करना होगा। क्लियर। अब जब पहला वाला ऑब्जेक्ट को आप इंश्योर कर लिया, जो पहला वाला ऑब्जेक्ट गिर गया है, इसका मतलब जो उसके सामने जो ऑब्जेक्ट था वो भी गिरेगा और फिर उसके सामने जो ऑब्जेक्ट था वो भी गिर जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको कोई भी एक ऑब्जेक्ट रैंडमली उठाना है, इसका मतलब चूज़ करना है। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रैंडमली चूज़ करना है। अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम वहाँ से रैंडमली चूज़ करते हैं और यहाँ पर ऐसे देखते हैं जो पहला वाला ऑब्जेक्ट जो था उसके हिसाब से अगर जो हमने ऑब्जेक्ट चूज़ किया है वहाँ तक हर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है कि नहीं, इसको आपको देखना होगा। मान लीजिए आपने kth वाला ऑब्जेक्ट या mth वाला ऑब्जेक्ट को चूज़ किया है। ओके, इसका मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, अब फर्स्ट से लेके mth तक हर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है। ओके, अब यहाँ पर आपको देखना हो mth वाला जो ऑब्जेक्ट था उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स m + 1। अब m + 1 ऑब्जेक्ट गिर रहा है कि नहीं। अगर सामने वाला ऑब्जेक्ट गिर गया, इसका मतलब m + 1 गिर गया, तो इसका मतलब इसी जो सीरीज़ जो यहाँ पर एक हर एक ऑब्जेक्ट का जो एक सीरीज़ लगा हुआ है, हर एक ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर चूज़ करेंगे वो अपने सामने वाला ऑब्जेक्ट को गिरा देगा। इसी हिसाब से जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं हर एक ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। क्लियर। अब देखेंगे इसके साथ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या रिलेशन है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल होता है, मान लीजिए P बी आ स्टेटमेंट। ओके, मान लीजिए हियर P बी आ स्टेटमेंट
involving the natural number n. Then Pn is true for all natural number n. Okay, then Pn is true. Pn is true for all natural number n if the first condition, if P1 is true. Okay, and then the second condition, if Pm plus 1 is true whenever Pm is true. ओके, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट हम लेंगे, स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा हर एक नेचुरल नंबर के लिए, जो फर्स्ट हमको चेक करना होगा जो P1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स। अगर P1 ट्रू हो गया तो हम मान लीजिए Pm भी ट्रू है, हम इसको लेट कर लेंगे। ओके, अगर Pm ट्रू है तो हमको नेक्स्ट पर प्रूफ करना होगा Pm प्लस 1 भी ट्रू है। इसका मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करने के लिए आपको दो चीज यहां पर दिखाना होगा। फर्स्ट वन P1 इज ट्रू एंड सेकेंड वन Pm प्लस 1 इज ट्रू। चलिए अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा होगा हम एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब एक के बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसी हिसाब से हम मैथमेटिकल इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो हियर द फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ Pn is the statement, okay, Pn is the statement n into n plus 1 n plus 2 is divided by 6, then what is P3? So as here Pn equal to this one, then definitely P3, just replace the value here n as 3, so 3 into 3 plus 1 3 plus 2 that equal to 60. Now फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए डिविजिबल बाई 6 है और यहाँ पर मुझे वैल्यू मिला है 60 और 60 ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। ओके, सो इसका मतलब P3 भी ट्रू है। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 2, हियर Pn इज 10n plus 3 is prime number. Okay, then show that P1 and P2 are true but P3 is not true. इसका मतलब आपको दिखाना होगा P1 and P2 प्राइम नंबर है बट P3 कोई प्राइम नंबर नहीं है। So as P1 equal to 10 into 1 plus 3, that is 30. 13 is a prime number, so it's true. P2 10 into 2 plus 3 23. 23 is a prime number, so it's true. And P3 10 into 3 plus 3, that equal to 33. 33 is not a prime number. It's a composite number because it's divisible by 3 and 11. But in prime number, the number which is divisible by 1 and itself is called prime number. Okay, now let's move on to sum number 3. If Pn is the statement n into n plus 1 n plus 2 is an integral multiple of 12. Okay, prove that P3 and P4 are true but P5 is not true. So as here P3 equal to 3 into 3 plus 1 3 plus 2, that is 60. So 60 definitely divisible by 12, that means multiple of 12, so it's true. Next P4, 4 into 4 plus 1 4 plus 2, that equal to 120. 120 also divisible by 12, that means multiple of 12, so it's true. Now P5, 5 into 5 plus 1 5 plus 2, so that equal to 210. Now 210 it's not divisible by 12, that means it's not the multiple of 12, so it's not true and it's proved. Now next sum number 4. In sum number 4, if Pn is the statement n square minus n plus 41 is prime, then show that P1, P2, P3 are true but P41 is not true. So as here P1 equal to 1 square minus 1 plus 41, that equal to 41, so 41 is a prime number, so it's true. P2 equal to 2 square minus 2 plus 41, that equal to 43, it's very easy. 43 also a prime number, so it's also true. P3 equal to 3 square minus 3 plus 41, that equal to 47, so it's also a prime number, so that's true.
Now the last one, that is 41. So P41, 41 square minus 41 plus 41. Okay, so 41 cancel out and 41 square equal to 1681, and 1681 it's not a prime number. Okay, so that means P41 is false. So it's proved. Now next one, sum number 5. Let Pn be the statement n square plus 1 is an even integer. Okay, then show that Pk is true, then Pk plus 1 is also true. Okay, so let Pk be true. So if Pk is true, इसको हम लेट कर रहे हैं, if Pk is true, then यहाँ पर जो n लिखा हुआ n को रिप्लेस करके हम k लिखेंगे. So that imply k square plus k is an even integer. क्योंकि हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, जो Pk ट्रू है, इसका मतलब उसका जो रिडक्शन होगा वो भी एक इवन इंटीजर आएगा. अब आपको देखना है यहाँ पर k प्लस 1 के लिए ट्रू है कि नहीं. अब जब देखिए यहाँ पर k है तो यहाँ पर हम k लिख रहे हैं n के हिसाब से. अब जब k प्लस 1 होगा तो n को यहाँ से उठा के हम k प्लस 1 लिखेंगे. तो यहाँ पर देखिए n स्क्वायर था, इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर k प्लस 1 होल स्क्वायर. यहाँ पर प्लस n था, जो यहाँ पर लिखा है k प्लस 1. ओके, इसका जो यहाँ पर जो इक्वेशन आ गया वो pk प्लस 1 का इक्वेशन है. सो दैट इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1. सो k स्क्वायर प्लस k को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर 2k प्लस 2 को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे. ओके, अब यहाँ पर देखिए k स्क्वायर प्लस k पहले से लिखा हुआ था एन इवन इंटीजर, सो इसको हटा के हम लिख सकते हैं यहाँ पर इवन इंटीजर और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, सो 2 इंटू k प्लस 1. अब देखिए कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी नंबर के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई है इसका मतलब वो इवन नंबर ही होगा. कोई भी नंबर आप लेके दे सकते हैं, अगर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई है तो इवन नंबर ही होगा. तो पहला वाला तो इवन नंबर ही है, अब दूसरा वाला भी इवन नंबर है. अगर दोनों इवन नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको इवन नंबर ही आएगा. ओके, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 8 16. कोई भी इवन नंबर, 2 इवन नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको इवन नंबर ही आएगा. सो इवन इंटीजर प्लस इवन इंटीजर इट बिकम्स एन इवन इंटीजर. इसका मतलब जो यहाँ पर था वो एक इवन इंटीजर हो गया. सो pk प्लस 1 इट्स ट्रू एंड इट्स प्रूव्ड. So now the last sum for this exercise. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. So here in sum number 6, Pn denote the statement 3 to the power 2n minus 1 is a multiple of 8. Very good. Show that P1, P2 are true. If Pm is true, then Pm plus 1 also true. So here P1, that is 3 to the power 2 into 1 minus 1, that equal to 8. So 8 is the multiple of 8 definitely, so it's true. P2 equal to 3 to the power 2 into 2 minus 1, that equal to 80. 80 is also a multiple of 8, so it's also true. Now for the next one, let Pm be true. So that imply here 3 to the power 2m हो जाएगा. 3 to the power 2m minus 1 is the multiple of 8. Now आपको यहाँ पर चेक करना होगा क्या, 3 to the power 2m plus 1 के लिए ये ट्रू या फॉल्स. आपको ट्रू ही दिखाना है, इसका मतलब 8 का मल्टीपल दिखाना होगा. इसका मतलब जो हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का जो नंबर है, नंबर 8 से मल्टीप्लाई होना बहुत ज़रूरी है. सो 3 to the power 2m plus 1, इसको हम लिखेंगे 3 to the power 2m plus 2 minus 1. अब इसको ब्रेक करेंगे, 3 to the power 2m into 3 to the power 2 minus 1. अब 3 to the power 2m, 3 to the power 2m को यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे. कैसे, मान लीजिए 3 to the power 2m minus 1 8 का मल्टीपल है, तो 3 to the power 2m minus 1 दैट इक्वल टू 8 लैम्डा. लैम्डा एक आर्बिट्ररी नंबर है. जैसे 3 to the power 2m minus 1 मल्टीपल ऑफ 8, इसका मतलब 8 का कोई भी रैंडम नंबर लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 का मल्टीपल हो जाएगा. सो ये हिसाब से यहाँ से आ जाएगा 3 to the power 2m इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 1. आप यहाँ पे 8x भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो 3 to the power 2m इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 1. अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे. सो 8 लैम्डा प्लस 1 और 3 स्क्वायर का वैल्यू होता है 9 माइनस 1. सो हो गया, देखिए अब यहाँ पर 8 लैम्डा प्लस 9 माइनस 1. अब देखिए 8 लैम्डा इंटू 9, 8 लैम्डा यहाँ पर हो गया और 9 इंटू 1 9 माइनस 1. अब यहाँ पर आप बोलेंगे 8 इंटू 9. ओके, 8 इंटू 9 72 होता है. ओके, 72 इंटू लैम्डा. अब इसको आप चेंज करेंगे क्योंकि
72 भी 8 का एक मल्टीपल होगा। सो अब इसको चेंज करके यहाँ पर लैम्डा 1 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। ओके, हम इसको चेंज करके लैम्डा 1 कर दिया, सिर्फ 8 को यहाँ पर रख दिया, लैम्डा इंटू 9 दैट इक्वल टू लैम्डा 1 मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। देन 9 इंटू 1 9 हो गया, -1 हो गया। अब ये देखिए 9 - 1 दैट इक्वल टू 8, सो यहाँ पर भी हो गया 8 लैम्डा 1 प्लस 8। अब दो नंबर आपके पास है, यहाँ से हम 8 कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 8 इंटू लैम्डा 1 प्लस 1 एंड विच इज़ डिविजिबल बाई 8, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 से मल्टीपल हो रहा है। अगर कोई भी नंबर 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब डेफिनेटली डिविजिबल बाई 8। ओके, सो इसका मतलब यहाँ पर हो गया क्या, इसका मतलब हो गया Pm + 1 इज ट्रू। ओके, सो इट्स प्रूव्ड।